सब जीवतिया करने वालों को मेरा नमस्कार। और आप लोग से निवेदन है कि बहुत अच्छा एक कहानी है चील्हो और सियारों को, जो मैं आप लोगों से कहने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना। पूर्व समय मतलब पुराने ज़माने की बात है कि एक चील्हो थी, एक सियारो थी और दोनों बहन थी। तो दोनों में से जो पेड़ के ऊपर रहती थी चील्हो, उनको तो बच्चे हो गए और सियारों के बच्चे नहीं होते थे। फिर सियारों ने ध्यान नहीं दी। फिर काफ़ी दिन बाद सोची, मेरे बहन के इतने बाल बच्चे हो गए, अब मेरे तो बाल बच्चे नहीं हैं, मैं क्या उपाय करूं। फिर बहन से बोली, बहन तूने कौन ऐसा व्रत किया जो तुम्हारे को इतना अच्छा बच्चे हो गए और हमारे को कोई संतान नहीं। तो वो बोली कि सब पर्वों से बड़ा मैं जिउतिया पर्व मानती हूँ और उसी का मैं करती हूँ, कि तू भी कर ले। कह ठीक है मैं करूँगी। जब सियारो नीचे रहती थी तो मांस मछली खाने वाली है, फिर वो क्या करती थी, जिउतिया व्रत भूखी और रात को उसको भूख बर्दाश्त ना हुआ, बस जाती और खेत में से जाकर एक कोई जानवर का हड्डी लाकर चबा ली और चबाने के बाद व्रत तो खंडित हो गया। फिर सुबह बहन पूछी तो करे ना मैं कुछ खाई नहीं। फिर उसके बाद उसके बच्चे हुए, फिर बच्चे मर गए। फिर उसको ऊपर जो चील्हो रहती थी उनको बहुत तकलीफ़ हुआ, मेरे बहन के बच्चे होते हैं मर जाते हैं। बोली बहन एक बार तू मेरे साथ व्रत करना। करे ठीक है। नहा धोवा कर स्वच्छ होकर व्रत की तैयारी करी, व्रत भी करी। लेकिन दोनों बहन साथ में सोए, नीचे ही जाकर सोई। लेकिन जब आधी रात हुआ उनको भूख लगा, वो गई और जाकर कोई भी जानवर का हड्डी लाकर चबाने लगी। फिर जो चील्हो थी वो बोली, बहन क्या चीज़ की आवाज़ आ रहा है, पटर पटर। तो बोली, वो कह रही है कोई चीज़ नहीं, मैं जो भूखी हूँ ना इसलिए मेरी हड्डी बोल रही है। फिर सुबह हुआ, फिर जल्दी जल्दी कुछ अपना ले आया लोग, अपना खाया लोग, व्रत तोड़ा लोग। फिर सियारों के बच्चे हुए पेट में, बड़ी खुशी था सबको। फिर वो बच्चे मर गए। फिर चील्हो ने बोली सियारों से कि सच ईमानदारी से बता, कोई ना कोई गलती करी है तभी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होता नहीं था, नहीं होता। फिर उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद, धमकाने के बाद उन्होंने अपना गलती स्वीकार करी चील्हो महारानी। जब स्वीकार करने के बाद में फिर ये बोली कि चल अब की जिउतिया आता है। फिर गोड़ लाग कर प्रार्थना करके फिर जिउतिया व्रत करी दोनों बहनें। फिर ये बोली कि सोएंगे तो कुछ खा लेगी, कहीं चल जाएंगी तो कुछ खा लेगी, इससे बढ़िया आज तो जिउतिया महारानी के कथा सुनते हैं। उन्होंने सारे रात जिउतिया माता के गोड़ लाकर कथा सुनाते सुनाते भी सहार हो गया। फिर उन्होंने उठी, नहाई धोवाई, अपना भोजन के प्रबंध करने लगा लो। तो चील्हो बोली तू घर के में रहो, बच्चों के देख, मैं जा रही खाना लाऊंगी खाने के लिए। मैं चील्हो जो उड़ती थी उड़ के गई, खाना लाने गई। सूर्य भगवान उदय हो गए। उदय होने के बाद खाना वो ले आई। फिर दोनों बहनें बड़ा शौक से पारण किए और पारण करने के बाद में उनके जो नीचे सियारो रहती थी पेड़ के नीचे, वो गर्भवती हुई, उसके बच्चे हुए। अगले जिउतिया आते आते बहुत खुशी से जिउतिया व्रत करे और जिउतिया महारानी के बहुत बहुत प्रसन्न होकर व्रत किए।